हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। आज मैं क्लास 9 का हिंदी क्षितिज भाग 1 का पाठ 6, जिस पाठ का लेखक है हरिशंकर परसाई। इस पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। इसका लेखक है हरिशंकर परसाई। तो आइए जानते हैं इसका एमसीक्यू, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 ऐसे एमसीक्यू मैं लाया हूँ जो कि एग्जाम में पॉइंट्स जरूर पूछे जाते हैं। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेमचंद के फटे जूते लेखक के लिए दुख की बात क्यों है। ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यह एक महान उपन्यासकार का उपमान है। ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि यह महान व्यक्ति की गिरती आर्थिक दशा का प्रतिबिंब है। ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि यह समाज से अकेले लड़ने के फलस्वरूप मिला उपहार है। ऑप्शन नंबर डी है, उनके जीवन के घोर अवसाद की छाया का प्रभाव है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह महान व्यक्ति की गिरती आर्थिक दशा का प्रतिबिंब है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान कैसी जान पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए है, प्रेम की वात्सल्य से भरी। ऑप्शन नंबर बी है, विचित्र और व्यंग से भरी। ऑप्शन नंबर सी है, अहंकार और दिखावे से भरी। ऑप्शन नंबर डी है, गहरे विषाद और खिन्नता से भरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विचित्र और व्यंग से भरी। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इस रचना के लिखने की प्रेरणा लेखक को कहाँ से प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर ए है, प्रेमचंद की पत्नी से मिलकर। ऑप्शन नंबर बी है, प्रेमचंद के योगदान को देखकर। प्रेमचंद के लिखे साहित्य को देखकर। ऑप्शन नंबर सी था। ऑप्शन नंबर डी है, प्रेमचंद की फोटो को देखकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद की फोटो को देखकर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक ने कुमदास नाम के व्यक्ति का उल्लेख किया है, बताइए यह कौन है। ऑप्शन नंबर ए है, एक राजा। ऑप्शन नंबर बी है, संत। ऑप्शन नंबर सी है, एक भिखारी। ऑप्शन नंबर डी है, प्रेमचंद की कहानी का एक पात्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक संत है। कौन थे? एक संत है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पाठ में लेखक किस बात को लेकर दुखी है। ऑप्शन नंबर ए है, साहित्यकारों की गिरती दशा से। ऑप्शन नंबर बी है, साहित्य के गिरते स्तर से। ऑप्शन नंबर डी सी है, साहित्य की कमी से। ऑप्शन नंबर डी है, साहित्य में नित्य नए हो रहे प्रयोगों से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साहित्यकारों की गिरती दशा से। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेखक प्रेमचंद से क्या शिकायत करता है। ऑप्शन नंबर ए है, उन्होंने फोटो खिंचवाते समय फटे जूते क्यों पहने। ऑप्शन नंबर बी है, उन्होंने फोटो खिंचवाते समय जूते ही क्यों पहने। ऑप्शन नंबर सी है, फोटो खिंचवाने की क्या आवश्यकता थी। ऑप्शन नंबर डी है, फोटो पत्नी के साथ क्यों खिंचवाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अपने फोटो खिंचवाते समय फटे जूते क्यों पहने। यह हो गया हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ऊपर दिए गए पंक्ति में लेखक ने सख्त चीज किसके लिए प्रयुक्त किया है। मुझे लगता है कि तुम, यहाँ पर है, मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज तो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। तो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है, संघर्षों से घिरे जीवन के लिए। ऑप्शन नंबर बी है, साहित्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं के लिए। ऑप्शन नंबर सी है, समाज में फैले अनाचार और सड़ी गली परंपराओं के लिए। ऑप्शन नंबर डी है, समाज में फैली संकीर्ण मानसिकता और उससे उपजे असंतोष के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समाज में फैले अनाचार और सड़ी गली परंपराओं के लिए। ये हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ हमें क्या सीख देती है। तो इसके सही ऑप्शन चूज करना है इन चारों में, तो आप चूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, अहंकार का त्याग करने में ही भलाई होती है। ऑप्शन नंबर बी है, सादगी का महत्व दिखावे से बढ़कर होती है। ऑप्शन नंबर सी है, दूसरों पर मिथ्या का आरोप लगना गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, समान की रक्षा करना हमारा धर्म है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सादगी का महत्व दिखावे से बढ़कर होती है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे देखिए क्या है कि ऊपर दिए कथन को पढ़िए और बताइए कि पर्दे पर कुर्बान हो रहे का क्या आशा है। मेरा जूता भी कोई यहाँ पर है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ये ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर निकलती है पर अंगूठे के नीचे ताला फट जा गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान हो भी जाता है। पूरा ताला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो इससे संबंधित 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी है जीवन के साथ समझौते करने को विवश है। ऑप्शन नंबर सी है झूठी शान या इज्जत के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। ऑप्शन नंबर डी है अपनी दुर्बलता पर लज्जित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झूठी शान या इज्जत के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है। इस पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रेमचंद का फटा जूता किस बात का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए है समझौते के आगे नहीं झुकने का। ऑप्शन नंबर बी है साहित्यकार के अहंकार का। ऑप्शन नंबर सी है अवसरवादिता का। ऑप्शन नंबर डी है रूढ़िवादिता का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समझौते के आगे नहीं झुकने का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। लेखक एक पुरानी फोटो देख रहे थे, उनकी दृष्टि फोटो में कहाँ जाकर अटक गई थी। ऑप्शन नंबर ए है टोपी पर। ऑप्शन नंबर बी है जूते पर। ऑप्शन नंबर सी है धोती पर। ऑप्शन नंबर डी है लेखन पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है जूते पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। पाठ में लेखक ने किसे अपना साहित्यिक पुरखे कहा है। ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी है हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी है प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 है। लेखक बड़े उत्साहपूर्वक किसकी फोटो देख रहा था। ऑप्शन नंबर ए है अपने विवाह का। ऑप्शन नंबर बी है रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन नंबर सी है महादेवी वर्मा की। ऑप्शन नंबर डी है प्रेमचंद की। जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसका महत्व नहीं समझते थे। ऑप्शन नंबर ए है फोटो का। ऑप्शन नंबर बी है लेखन का। ऑप्शन नंबर सी है जूते का। ऑप्शन नंबर डी है स्वयं का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फोटो का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है। फोटो देखकर लेखक के मन में प्रेमचंद के विषय में किस प्रकार की धारणा बन जाती है। ऑप्शन नंबर ए है वह दिखावे में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर बी है वह सादगी से भरे हुए व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर सी है वह बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर डी है वह शुद्ध भारतीय हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वह सादगी से भरे हुए व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। लेखक का जूता कहाँ से फटा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है ऊपर की ओर से। ऑप्शन नंबर बी है तले से। ऑप्शन नंबर सी है पीछे के भाग से। ऑप्शन नंबर डी है सिलाई वाले भाग से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तले से फटा हुआ था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 है। पाठ के आधार पर बताओ कि जूते की कीमत किससे ज़्यादा अधिक रही है। ऑप्शन नंबर ए है वस्त्रों से। ऑप्शन नंबर बी है स्वाभिमान से।
ऑप्शन नंबर सी है टोपी से, ऑप्शन नंबर डी है अहंकार से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी टोपी से। यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, गोदान किसकी लिखी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद की, ऑप्शन नंबर बी है हरिशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर डी है महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 है, मेरी जनता के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है कुंभन दास, ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी है हरिशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है धर्मवीर भारती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद है इसका लेखक। अगला प्रश्न है जो है अंतिम क्वेश्चन जो है, लेखक किस पर कुर्बान होने की बात कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है आदर्शों पर, ऑप्शन नंबर बी है कर्तव्यों पर, ऑप्शन नंबर सी है धन्य पर, ऑप्शन नंबर डी है इज्जत पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज्जत पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा वीडियो को ज़रूर, क्योंकि मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स। जय हिंद।